अखाड़ा में आज सबसे पहले बात रूस यूक्रेन महायुद्ध की और इसी युद्ध से जुड़ी एक खबर आ रही है। यूक्रेन को लेकर एक बड़ा दावा सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की सेना ने एक बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया है। ये ऑपरेशन किनबर्न स्पिट टापू पर कब्जे के लिए किया जा रहा है। यूक्रेन इस टापू पर कब्जा कर अपनी नौसेना को मजबूत करने में लगा हुआ है। किनबर्ग मिकोलाइव से बेहद करीब है। ऐसे में अगर ये टापू यूक्रेन के कब्जे में आ गया तो पुतिन की सेना मुश्किल में फंस जाएगी। क्या है इस आइलैंड की पूरी ज्योग्राफी, आइए आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में समझाते हैं। ज़ेलेंस्की ने शुरू किया सीक्रेट ऑपरेशन। रूस को एक और सदमा देंगे ज़ेलेंस्की। रूस के आखिरी किले पर कब्जे की तैयारी। यूक्रेन में चारों तरफ तबाही का मंजर है। यूक्रेन के शहरों में हर तरफ बारूद की गंध है। हर शहर में तोप के गोलों की आवाज सुनाई देती है। हर वक्त मिसाइल से अटैक का डर लगता है। हर तरफ रूस की सेना ताबड़तोड़ प्रहार करती है तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की सेना हर वक्त पलटवार के लिए खड़ी दिखती है। युद्ध, तबाही और बर्बादी के बीच ज़ेलेंस्की की सेना ने खेरसोन को रूस से छीन लिया। इस शहर पर दोबारा कब्जा किया। इस जीत का जश्न यूक्रेन में मनाया गया, लेकिन यह रूस के लिए बड़ी हार साबित हुई। कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि खेरसोन में मिली हार के बाद पुतिन सदमे में चले गए, लेकिन रूस के लिए खेरसोन इकलौती हार नहीं थी। इसके साथ ही माइकोलाइव में भी पुतिन की सेना को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जहां यूक्रेन और रूस की सेना के बीच बड़ी जंग चली। लेकिन माइकोलाइव से सटा एक इलाका है किनबर्न स्पिट। निप्रो और काला सागर के बीच पानी से घिरा जमीन का छोटा सा टुकड़ा है। यह जमीन का टुकड़ा छोटा है, लेकिन यूक्रेन और रूस दोनों के लिए बेहद खास है। इस पर फिलहाल रूस का कब्जा है, लेकिन इसी इलाके के लिए ज़ेलेंस्की की सेना ने एक साइलेंट ऑपरेशन चलाया है। माना जा रहा है कि इस इलाके पर दोबारा कब्जा कर ज़ेलेंस्की की सेना अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाना चाहती है, क्योंकि अगर यूक्रेन ने इस इलाके पर कब्जा किया तो वो रूस की नौसेना पर नजर रख पाएगी और करारा जवाब दे सकेगी। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की इस टापू को हर हाल में हासिल करना चाहते हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के सीक्रेट ऑपरेशन की भनक पुतिन को लग गई है। यही वजह है कि किनबर्न स्पिट की तरफ रूस की सेना कूच कर रही है। इस इलाके में भारी संख्या में रूस के सैनिकों की तैनाती का दावा किया जा रहा है। यानी अब तक जंग मैदान में लड़ी जा रही थी, लेकिन लगता है कि किनबर्न स्पिट टापू की वजह से जंग का दायरा समंदर तक पहुंच जाएगा, जहां दो सेनाओं के टकराव से भारी तबाही हो सकती है। तो इस महायुद्ध में एक और डायमेंशन उभरता हुआ लग रहा है। यूक्रेन एक टापू पर कब्जा करने की तैयारी में लगा है, तो रूस इस टापू पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। आखिर किनबर्न स्पिट टापू इतना अहम क्यों है, इसे भी समझना आवश्यक है। किनबर्न स्पिट जमीन का वो छोटा सा टुकड़ा है जो निप्रो नदी और काला सागर के बीच में है। खेरसन और मिकोलाइव से ये टापू बेहद पास है, जो इसकी रणनीतिक अहमियत बढ़ा देता है। इस टापू की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अभी यूक्रेन ने खेरसन और मिकोलाइव को रूस के कब्जे से पूरी तरह आजाद कराया था। अब इस टापू को यूक्रेन इसलिए हासिल करना चाहता है ताकि वो अपनी नौसेना की ताकत बढ़ा सके। इस टापू को अपने कब्जे में लेने के बाद यूक्रेन रूस की नौसेना को आसानी से जवाब दे पाने में सक्षम भी हो जाएगा। तो स्ट्रेटेजिक तौर से अगर देखा जाए तो है तो एक छोटा टापू, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और इसीलिए दोनों देश अब इस टापू पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। महायुद्ध में यूरोपीय देश यूक्रेन के लिए ढाल बनते हुए नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच स्वीडन भी यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया है। युद्ध के मैदान में यूक्रेन को मजबूत करने के लिए स्वीडन ने यूक्रेन को $278 मिलियन की मदद भेजी है, जिसमें सैन्य तकनीकी मदद भी शामिल है।
स्वीडन ने एयर डिफेंस सिस्टम से भी यूक्रेन को मजबूत करने का ऐलान कर दिया है, जो पुतिन का गुस्सा भड़काने के लिए काफी है। स्वीडन की मदद के बाद महायुद्ध में नया सीन क्या बनने वाला है, उस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी।